महाभारत के युद्ध में भगदत्त का उल्लेख मिलता है। भगदत्त प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में भगदत्त एकमात्र ऐसा चरित्र था जिसने 8 दिनों तक अकेले अर्जुन के साथ युद्ध किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब अर्जुन राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन और भगदत्त का 8 दिनों तक युद्ध चला। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए, परंतु प्रयाग ज्योतिषपुर पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त और अर्जुन के पिता आपस में घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए भगदत्त ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती स्वीकार किया था और यज्ञ के लिए शुभकामनाएं दी थी। एक बार भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ था, जिसमें कर्ण की विजय हुई थी। चूंकि कर्ण ने भगदत्त को पराजित किया था, इसलिए भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा। कर्ण ने सभी दिशाओं में राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसका उल्लेख महाभारत पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। महाभारत के समय भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी, किंतु इस योद्धा ने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु और अन्य अनेक योद्धाओं ने एक साथ भगदत्त पर आक्रमण कर दिया था, परंतु भगदत्त के सामने सबने घुटने टेक दिए। द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन के साथ हुआ। दोनों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। एक समय तो ऐसा आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। इसके पश्चात पुनः भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अनेक अस्त्रों को विफल कर दिया। अर्जुन के बाणों से भगदत्त घायल हो गया। तब भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे काटना अर्जुन के लिए असंभव था। जब तक वैष्णव अस्त्र अर्जुन को आकर लगता, तब तक भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए। भगवान श्री कृष्ण के सामने वैष्णव अस्त्र वैजयंती माला में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुनः भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त पर प्रहार कर उसका अंत करे। तब सबसे पहले अर्जुन ने भगदत्त के सुप्रतीक नामक पराक्रमी हाथी पर नाराज का प्रहार किया। यह प्रहार इतना तीव्र था कि बाण हाथी के कुंभस्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया। तब गजराज ने तुरंत ही धरती पर अपने दांत टेक दिए और वहीं प्राण त्याग दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है और झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती है और उसके नेत्र बंद रहते हैं। चूंकि भगदत्त बहुत पराक्रमी और सूरवीर है, इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तक पर पट्टी बांध रखी है। तब अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के मस्तक पर बंधी उस पट्टी पर तीर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप भगदत्त के मस्तक की पट्टी छीण हो गई और भगदत्त के नेत्र बंद हो गए
उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और अवसर पाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। महाभारत युद्ध के 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब अनेक सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र इरावन ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। इरावन द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया। इरावन ने अकेले ही लंबे समय तक वीरतापूर्वक युद्ध कर उन सब का वध कर डाला। यह सब देखकर दुर्योधन भयभीत हो उठा और भागता हुआ राक्षस ऋषि श्रृंग के पुत्र अलम्बुस के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में अलम्बुस इरावन से युद्ध करने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि इरावन की मृत्यु से एक दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने इरावन को बता दिया था कि अगले दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर इरावन जरा भी घबराया नहीं, किंतु उसने श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहता। परंतु इतनी जल्दी इरावन के लिए कन्या का प्रबंध कहाँ से होता। इस कारण श्री कृष्ण ने वहां युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह इरावन से करने को कहा, किंतु ये जानते हुए कि इरावन अगले दिन मरने वाला है, कौन राजा उसे अपनी कन्या देता। कोई और उपाय न देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में इरावन के साथ विवाह किया। अगली सुबह रणभूमि में इरावन और अलम्बुस का कई तरह से माया युद्ध हुआ। अलम्बुस राक्षस का जो अंग कटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। रणभूमि में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावन को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ किया, किंतु उसी समय नाग कन्या पुत्र इरावन के मातृकुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में बहुतेरे नागों से घिरे हुए इरावन ने विशाल शरीर वाले शेष नाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब राक्षस राज अलम्बुस ने कुछ सोच समझकर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को भक्षण करना आरंभ किया। जब उस राक्षस ने इरावन के मातृकुल के सभी नागों को भक्षण कर लिया, इसके पश्चात उसने वीर इरावन को भी अपनी तलवार से मार डाला। इस तरह अगले दिन इरावन की मृत्यु के पश्चात मोहिनी रूपी भगवान श्री कृष्ण विधवा हो गए। यही प्रथा किन्नर इरावन के साथ मनाते हैं। इसी कारण देश भर के किन्नर इरावन को अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं। आज भी देश के कई क्षेत्रों में इरावन की हर साल विशेष पूजा अर्चना होती है। वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब देश भर के किन्नर तमिलनाडु के कुवागम गांव में एकत्र होते हैं। यह गांव तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में आता है। सभी किन्नर इस दिन पूरी तरह सजकर और रंग बिरंगी साड़ियों में इरावन से विवाह रचाते हैं।
यह विवाह एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अपने देवता इरावन की मौत के साथ इनका यह वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। वेलुपुरम जिले के इस गांव में भगवान इरावन की पूजा कुथान दवार के रूप में होती है। इरावन महारथी अर्जुन का पुत्र था, जो एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। दरअसल द्रौपदी से विवाह के पूर्व देवर्षि नारद के सलाह के अनुसार पांचों भाइयों ने तय किया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। उस 1 वर्ष में अगर कोई भी अन्य भाई भूल कर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसी 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। देवर्षि ने ये अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि भाइयों के बीच किसी प्रकार का मतभेद न हो। एक बार कुछ डाकुओं ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली तो वो मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंचा। वहां उसे सबसे पहले अर्जुन दिखा, जिससे उसने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था। किंतु ब्राह्मण की सहायता के लिए अर्जुन को कक्ष में जाना पड़ा। जब अर्जुन डाकुओं को मारकर ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए तो अनुबंध की शर्त के अनुसार वनवास को उद्यत हुए। अन्य भाइयों के लाख समझाने के बाद भी वे वनवास को निकल गए। भ्रमण करते हुए वे भारत के उत्तर पूर्व में पहुंचे और एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। वहां नागों का वास था, जिसकी राजकुमारी उलूपी अर्जुन पर मुग्ध हो गई। उलूपी विधवा थी और अर्जुन से विवाह की प्रबल इच्छा के कारण उलूपी ने अर्जुन को जल के भीतर खींच लिया और नागलोक में ले गई। वहां उलूपी के बार बार आग्रह करने पर अर्जुन ने उससे विवाह किया और गुप्त रूप से उसी के कक्ष में रहने लगे। किंतु बाद में उनका रहस्य खुलने पर उलूपी के पिता ने उनके सामने शर्त रखी कि उलूपी और अर्जुन की जो संतान होगी उसे वहीं नागलोक में रहना होगा। उलूपी और अर्जुन का पुत्र इरावन हुआ, जिसे नागलोक में छोड़कर अर्जुन 1 वर्ष पश्चात आगे की यात्रा को निकल गए। अर्जुन पुत्र इरावन बहुत ही मायावी योद्धा था। उसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेकर बहादुरी से कौरवों के खिलाफ युद्ध किया और बहुत नुकसान पहुंचाया।